दोस्तों, अभी एक गाना सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिस गाने के बोल है नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। दरअसल आप इस फिगर को देख रहे हैं कि यही वो लड़का है जिसके वजह से यह गाना काफ़ी तेज गति से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप भी अपने मोबाइल में शॉर्ट्स या वीडियो के जरिए इस लड़का को देखे होंगे कि इस लड़के को एक पुलिस पकड़ के ले जा रही है। आप देख सकते हैं जैसा कि ले जा रही है, और उसके बाद यह लड़का कातिल लुक की तरह इशारा करता कैमरा के तरफ, और ये पुलिस इसको ले जाती है। ये हाथ से इशारा करता है जैसे बहुत बड़ा काम करके यह इसे खुशी हो रहा है कि मुझे पुलिस ले जा रही है भगत सिंह की तरह, ठीक है। और यह जा रहा है और कैमरे की तरफ इशारा कर रहा है एकदम मुस्कुराहट के साथ, जैसे ये बहुत बड़ा काम करके जा रहा है। आखिर क्यों इसे पुलिस ले जा रही है, क्या होता है, इसे सुनिए। कहा जा रहा है कि यह लड़का अपनी बहन के साथ गलत होने के बाद एक व्यक्ति का मर्डर कर देता है, जिसके बाद पुलिस इसे पकड़कर ले जाती है। और जब यह पुलिस इसे पकड़कर ले जाती है तो यह अपने आप को सिद्ध करता है कि हमने कोई गलती नहीं की, हमने उस व्यक्ति को मार के बहुत अच्छा काम किया है, और गर्व से कैमरा की तरफ देखता है और हाथ को इस तरह से हिलाता है, ठीक है। हालांकि यह घटना सही है। 2015 में एक लड़की का रेप होता है, जिसके कुछ दिन के बाद वो लड़की मर जाती है। सदमे में उस लड़की के पिता भी मर जाते हैं, लेकिन इस लड़का का उस केस से कोई ताल्लुक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी ये लड़का क्यों वायरल हो रहा है, आखिर उस घटना का सही लोग कौन होते हैं, जिसके बारे में यह कहानी यह लड़का दिखाता है। पूरी कहानी को जानेंगे तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा कहानी पता चलेगा कि आखिर ये लड़का वायरल क्यों हो रहा है, जिसने इस घटना को किया वो लड़का कहाँ है, कौन है, और यह घटना किस जगह की है। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार यह कहानी को बताया गया है। आप सर्च करके इसे देख सकते हैं। मैं पूरी कहानी को बताता हूं। दरअसल यह कहानी है चंडीगढ़ से लगभग 170 किलोमीटर दूर एक गांव की। इस गांव का नाम रहता है बिशनपुर जट्टा। इसी गांव में 28 अगस्त 2024 को एक लाश मिलता है जो खून से लथपथ रहता है, और जांच के बाद पता चलता है कि यह लाश ओंकार सिंह का है, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। ओंकार सिंह को समय से पहले जेल से छोड़ दिया जाता है। चलिए जानते हैं कि आखिर ओंकार सिंह है कौन, क्यों इस ओंकार सिंह का हत्या हुआ था, और क्यों इसे जेल से जल्दी छोड़ दिया गया था। दरअसल 2015 में ओंकार सिंह एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करता है, और वह लड़की कुछ दिन के बाद मर जाती है, जिसके सदमे में उस लड़की के पिता भी मर जाते हैं। उसके बाद उसके घर वाले जो है काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं इस घटना को जानकर, और ओंकार सिंह को फिर जेल हो जाता है। फिर ओंकार सिंह को सज़ा सुनाई जाती है कि वह लगभग 10 वर्ष तक जेल में रहेगा। लेकिन 2020 में लॉकडाउन होता है, और शायद क्या वजह रहती है पता नहीं, उसे 5 साल में ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। और रिहा करने के बाद नाबालिग लड़की के घर वाले ओंकार सिंह का पीछा करने लगते हैं, और उसके बाद लगभग 28 अगस्त 2024 को ओंकार सिंह का मर्डर कर देते हैं, ठीक है। और मर्डर करने में 2 लोग रहते हैं, ठीक है। कौन कौन लोग रहते हैं, ये और ये, ठीक है। तो ये तो लड़की के भाई थे, और साथ ही उसका एक दोस्त था। दोनों मिलकर ओंकार सिंह का मर्डर कर देता है। उन लोगों का कहना रहता है कि लगभग 10 साल की सजा हुई। एक तो उसे 5 साल में छोड़ दिया गया, दूसरी बात मौत की, रेप और मौत की इतनी कम सजा, इसके वजह से वो क्या करते हैं कि ये दोनों मिलकर ओंकार सिंह को मार देते हैं। और ऐसे लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। सोचो, वो नाबालिग सी लड़की, 50 साल का व्यक्ति उसका रेप करता है, और उसके बाद उसका मौत हो जाता है, उसके वजह से उसका पिता का मौत हो जाता है। तो ये दोनों ने कौन सा गलत काम किया। उसके बाद पुलिस इन दोनों को छानबीन करके पकड़ लेती है और पता करती है, तो पता चलता है यही दोनों ओंकार सिंह के मर्डरर हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इन दोनों को कम से कम सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का घटना करने के बाद यह देश को एक संकेत दिए हैं कि जो रेप करते हैं वैसे लोग कम से कम डरे रहें, सहमे रहें। उसे जेल की सजा से ही सिर्फ माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि जब तक वैसे व्यक्ति को मार न दिया जाए तब तक जो है इस तरह की घटनाएं कम नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों भाई थे, तो ये दोनों भाई में कोई ये एक है क्या। बिल्कुल नहीं है। इस लड़का का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया। लेकिन ये लड़का इसी कहानी पर एक नाटक करता है, और क्या होता है कि यह जेल जब जाता है
तो एक पुलिस इसके हाथ को पकड़े रहता है, यह कैमरा की ओर इशारा करता है और ऐसा दिखाता है कि हमने यह घटना करके बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है और हमें इसके लिए बहुत खुशी फील हो रही है, गर्व का काम किया हमने। और ये वीडियो फिर वायरल हो जाता है। जबकि ये लड़का एक कंटेंट क्रिएटर है, वो क्या करता है, बहुत सारी घटनाओं को देख के उस पर वीडियो बनाता है। ठीक है, जैसे आप इस घटना को इस प्रकार समझ सकते हैं। कुलदीप सिंह चांदपुरी को आप जानते होंगे, जिन्होंने 1971-72 में पाकिस्तानियों को धूल चटाया था, और उसका जो है नाटक कौन करते हैं, सनी देओल फिल्म बनाया है बॉर्डर, जिसमें उसका किरदार किए। उसी तरह इनका किरदार करके यह लड़का सिद्ध करना चाहता है कि अगर देश में इस तरह की घटना होगी तो हर किसी लड़की का एक भाई आएगा और इस तरह का वारदात करेगा, चाहे देश इसके लिए जो भी सजा दे, हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। यह लड़का सिर्फ ये चीज सोशल मीडिया पे डाला और जिसके बाद ये लड़का वायरल हो गया। अब आप सोच के देखिए कि ये लड़का ने बहुत ज़्यादा गलत काम नहीं किया, ये तो एक नाटक किया कि इस प्रकार की घटना के बाद अगर हम जेल जाते हैं तो हमें गर्व से जाना चाहिए, सीना को ऊंचा करके जाना चाहिए। तो इस लड़का ने बहुत हद तक सही काम किया और यह एक समाज को मैसेज दिया है कि जो भी दरिंदे हैं, जो रेप और मर्डर की इच्छा रखते हैं, उस तरह के दरिंदे को इस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, ओंकार जैसा घटना होना चाहिए। इस लड़के के वीडियो के जरिए समाज को यह मैसेज जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की सोच रखता है कि वह किसी लड़की का रेप करके उसका मर्डर करेगा तो उसको ओंकार सिंह की तरह मरना पड़ेगा और हर लड़की का कोई भाई आएगा और इसी तरह की घटना करेगी और कानून को भी इसके लिए कम से कम सजा देना होगा। तो उम्मीद है कि आपको यह पूरी कहानी समझ में आई होगी और यह वायरल लड़का के बारे में पता चला होगा कि इसका इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है, यह सिर्फ एक नाटक किया था इस पे, जिसके वजह से ये लड़का काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। तो उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।